हेलो बच्चों। बच्चों आज आपने बच्चे 11th फाउंडेशन का सेकंड पेपर दिया हुआ है। आई होप बच्चे सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। सो चलिए हम लोग फिजिक्स पोर्शन के जो भी आपके 50 क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे डिस्कशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बच्चे। कह रहा है कि आई साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम अ सेंटर ओ from the center O of a circular park and of a radius 1 kilometer reaches the edge P of the park, then cycles along the circumference and returns to the center along QO as shown in the figure. कह रहा था if the round trip, ये पूरी जो राउंड ट्रिप है आपकी, it takes 10 मिनट, ये कितना ले रही है बच्चे 10 मिनट्स ले रही है। देन आपसे पूछा है नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द एवरेज स्पीड। नेट डिस्प्लेसमेंट और आपसे क्या पूछा हुआ है यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछा हुआ है। तो चलिए देखो आपका साइक्लिस्ट यहाँ से स्टार्ट करता है ओ पॉइंट से, ये बच्चे क्या होगा आपका पी पॉइंट आएगा, फिर क्या होगा आपका पी से क्यू जाएगा और फिर क्यू से आपका ओ आएगा। ठीक है, तो अगर आप देखो तो जहाँ से इसने स्टार्ट किया था बच्चे वो वहीं पे फिर से आ गया। तो यहाँ पे जो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चे वो क्या होगा, अगर हम नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करें यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट की, तो ये कितना होगा आपका 0। ठीक है, अब एवरेज स्पीड के लिए पता है आपको, एवरेज स्पीड के लिए हमको क्या चाहिए, ये चाहिए आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और क्या होना चाहिए आपका अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये होना चाहिए आपका। तो चलिए हम लोग टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस क्या होगा। देखिए ये दे रखा है आपको 1 किलोमीटर और ये आर्क हमको क्या करना पड़ेगा कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये भी बच्चे क्या है आपका रेडियस है, ये भी आपको 1 किलोमीटर दे रखा है, ये 1 है ये 1 है। अब इस आर्क की लेंथ को हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, अगर हम पी को कैलकुलेट करें तो ये क्या होगा आपका थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर आपको 1 किलोमीटर दे रखा है। थीटा यहाँ पे जो एंगल है बच्चे कितना होगा आपका 90 होगा। सो 90 अपॉन 360 इंटू क्या हो जाएगा आपका 2 पाई, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 4 होगा, यहाँ पे क्या देगा आपको पाई/2। तो जो बच्चे टोटल डिस्टेंस आएगा आपका वो कितना हो जाएगा पाई/2 प्लस क्या होगा 1 प्लस होगा आपका 1। सो ओवरऑल क्या हो जाएगा पाई/2 प्लस 2। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लो। सो ये दे देगा आपको पाई/4 अपॉन 2। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम बच्चे आपको क्या देखा है मिनट में दे रखा है, इसको बच्चे आप हार में कन्वर्ट कर लो क्योंकि यहाँ पे आपकी जो स्पीड है किलोमीटर पर हार में पूछी गई है। सो इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे 10/60 जो कि दे देगा आपको बच्चे क्या 1/6। सो यहाँ से देखो आपकी जो एवरेज स्पीड है बच्चे वी एवरेज कितना दे देगा आपको, ये होगा आपका पाई+4 अपॉन 2 और अपॉन क्या हो जाएगा 1/6। तो ये कट हो जाएगा 3 यहाँ पे हो जाएगा आपका, तो 3 टाइम्स पाई+4। यहाँ पे बच्चे पाई का वैल्यू यूज करो, 3.14 यूज करना है आपको। सो 3.14 प्लस हो जाएगा 4। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको बच्चे कितना दे देगा 3 इंटू ये हो जाएगा आपका 7.14। सो मल्टीप्लाई कर लो बच्चे इसको अब, तो 3 4 आ जाएगा आपका 12 और 3 1 जा 3, 3 1 हो जाएगा आपका 4 और 3 7 जा 21। तो ये कितना दे देगा आपको 21.42 किलोमीटर पर हार। ठीक है, सो जो कि देखिए आपका कौन सा ऑप्शन दे रहा है, फोर्थ ऑप्शन दे रहा है बच्चे आपका। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है और जो एवरेज स्पीड है वो है आपका 21.4। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस डिपेंड ऑन टाइम एज रूट एक्स इक्वल्स टू टी प्लस 1। सो देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। सो पहले देखिए क्या दे रखा है आपको, रूट एक्स इक्वल्स टू टी प्लस 1 दे रखा है। तो यहाँ से आप एक्स के लिए पहले सॉल्व करो, तो बोथ साइड स्क्वायर कर दो बच्चे, क्या हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू होगा आपका टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करो, एक्स इक्वल्स टू लिखोगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या होगा आपका 2t। ठीक है, तो आप इसकी वेलोसिटी निकालो, तो dx अपॉन dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये 2t, 1 का डिफरेंस है 0, 2t का बच्चे क्या होगा आपका 2। तो जो आपकी वेलोसिटी आई है बच्चे, वेलोसिटी आपका दिखा रहा है क्या कि 2t प्लस 2, ये आपका एक पॉजिटिव टर्म है
और जैसे जैसे आपका t का वैल्यू इंक्रीज होगा बच्चे, और वैसे वैसे क्या होगा आपका वेलोसिटी भी क्या होगा बच्चे आपका इंक्रीज करेगा। तो क्या होगा आपका ऑप्शन, इट इज इंक्रीजेज विद टाइम। जो आपकी वेलोसिटी होगी और टाइम के साथ बच्चे क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, कह रहा था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द टू पार्टिकल ए एंड बी आर द स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द टाइम एक्सिस, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज। तो पहले तो आपको एक dt ग्राफ दे रखा है और इनके इंक्लिनेशन एंगल्स दे रखे हैं बच्चे, कि पहला है आपका 30 डिग्री और दूसरा है बच्चे आपका 60 डिग्री। ये है आपका dt ग्राफ, ये है x और इधर है आपका बच्चे t। ये ठीक है। आपको पता है बच्चे कि जो इसका स्लोप होता है, स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व आपको क्या देता है, ये देता है आपको वेलोसिटी। ठीक है, और बच्चे स्लोप होता क्या है, स्लोप को हम बोलते हैं tan थीटा। ठीक है, तो जरा फर्स्ट के लिए रखो, जब फर्स्ट के लिए रखोगे तो tan आएगा कितना आपका 30, ये हो जाएगा आपका v1 का वैल्यू, तो v1 हो जाएगा आपका 1/√3। अगर आप v2 के लिए देखो आप, तो ये होगा बच्चे आपका tan 60। सो tan 60 का वैल्यू बच्चे क्या होगा, दैट इज √3। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है बच्चे v1/v2, सो 1/√3 अपॉन क्या होगा √3। तो ये आप मल्टीप्लाई करोगे जब, तो ये आएगा आपका 1/3। ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हो, 1/3। तो आपका फोर्थ ऑप्शन बच्चे करेक्ट होगा, जो कि है आपका 1/3। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, कह रहा है कि कैट मूव्स x to y with यूनिफॉर्म स्पीड vu एंड रिटर्न्स, एंड वो रिटर्न कर रहा है बच्चे टू x विद अ यूनिफॉर्म स्पीड vd, द एवरेज स्पीड फॉर दिस राउंड ट्रिप। देखो बच्चे क्या है कि कोई दो पॉइंट कंसीडर कर लो x और y, कि कोई कैट यहाँ से बच्चे y तक मूव करती है और इसका स्पीड बच्चे आपको दे रखा है vu जाने का, और आने का स्पीड बच्चे दे रखा है इसका vt। ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं बच्चे ये जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या है, स्मॉल x है। ठीक है, तो हम लोग जाने का टाइम निकाल लेते हैं, इसका टाइम बच्चे हम t1 कंसीडर कर लेते हैं। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा आपका डिस्टेंस अपॉन जो भी आपको स्पीड दे रखा हो, डिस्टेंस है बच्चे x, स्पीड क्या है इसका vu। ऐसे आप t2 को कैलकुलेट करो, तो t2 को आप क्या ले सकते हो बच्चे, यहाँ पे x अपॉन क्या हो जाएगा आपका vd। ठीक है, अच्छा कह रहा है कि एवरेज स्पीड, सो v एवरेज अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चे, x प्लस एक्स अपॉन x अपॉन क्या होगा यहाँ पे vu होगा, प्लस क्या लिखोगे यहाँ पे x अपॉन ये हो जाएगा बच्चे क्या vd। ठीक है, तो x आपको कॉमन होके कट हो जाएगा, तो ऊपर आएगा 2/1/vu प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1/vd। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये vd 2vu vd आपका ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा आपका vu प्लस vd। ठीक है, तो देखो बच्चे कोई ऑप्शन दे रहा है ऐसा, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है आपको। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन बच्चे क्या होगा आपका करेक्ट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड कवर्स द 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विथ 20 किलोमीटर हार एंड द रेस्ट विद द 60 किलोमीटर पर हार। आपसे पूछा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है, ये दो पॉइंट्स है, कंसीडर कर लो कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चे वो क्या है x। सो इसका 1/3 डिस्टेंस क्या होगा, इसका 1/3 डिस्टेंस बच्चे होगा आपका x/3, और इसका जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा बच्चे वो कितना होगा आपका, दैट इज 2x/3। ठीक है, आपसे एवरेज स्पीड पूछा हुआ है, तो पहले टाइम निकालो दोनों का, कि यहाँ पे टाइम t1 कंसीडर कर लेते हैं, तो यहाँ पे टाइम कितना आएगा, ये आपको डिस्टेंस दे रखा है बच्चे कितना है आपका x/3, और यहाँ पे आपकी स्पीड है बच्चे 20, तो इसको रख लो 20। तो जो t1 का वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा आपका x अपॉन ये हो जाएगा 60। ठीक है, अगर आप t2 के लिए देखो, तो t2 के लिए आपका डिस्टेंस बच्चे क्या है 2x/3, और यहाँ पे जो आपको टाइम सॉरी स्पीड दे रखी है बच्चे कितनी है 60, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20। सो 23 जा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे होगा 3, ये हो जाएगा आपका x/90। ठीक है, सो आपको पता है हमको निकालना क्या है, v एवरेज, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी x अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो t1 कितना है आपका x/60 प्लस t2 का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे x/90। ठीक है, तो 180 इसका क्या आएगा,
एलसीएम होगा, x आपका कट हो जाएगा ऊपर से, तो 180 आपने यहाँ पे लिख लिया, अपॉन ये करोगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस ये आ जाएगा आपका 2। सो वी एवरेज का जो वैल्यू है बच्चे वो आएगा आपका 180 अपॉन 5। तो 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, तो ये दे देगा आपको वी एवरेज, ये होगा आपका 36 किलोमीटर पर हार, ये वैल्यू देगा आपको, ठीक है, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अ पर्सन ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम विद अ वेलोसिटी v1 और एट द नेक्स्ट हाफ टाइम विद अ वेलोसिटी v2। आपसे पूछा है कि बच्चे मीन वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो कुछ बच्चे डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं हम, ए और बी के बीच की कुछ डिस्टेंस है ये, ठीक है। तो कहते हैं कि फर्स्ट हाफ टाइम है बच्चे, तो ये आपका कंसीडर कर लो कि ये यहाँ पे आया होगा, और ये डिस्टेंस को हम कंसीडर कर लेते हैं, ये डिस्टेंस है हमारा s1, और आपका जो ये डिस्टेंस है बच्चे ये क्या है आपका s2। टोटल टाइम हम कंसीडर कर लेते हैं बच्चे 2t, तो ये टाइम t होगा बच्चे, और ये टाइम क्या होगा बच्चे t। इस ड्यूरेशन में जो टाइम लगेगा इधर क्या होगा आपका t, और इधर भी क्या होगा आपका t, क्योंकि हाफ हाफ आपका क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है। और आपकी रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज दे रखी हैं, इसका बच्चे है v1 और इसका क्या है बच्चे v2। तो जरा यहाँ से s1 का वैल्यू निकालो बच्चे, आप s1 को क्या लिख सकते हो, s1 हो जाएगा आपका बच्चे v1t, और अगर आप s2 को सॉल्व करोगे यहाँ पे तो s2 इक्वल्स टू क्या होगा आपका, ये हो जाएगा v2t, ठीक है। सो हमसे मीन वेलोसिटी पूछा हुआ है, तो चलिए हम लोग v एवरेज को कैलकुलेट करते हैं। ये क्या हो जाएगा हम टोटल डिस्टेंस जो कि है आपका बच्चे क्या s1 प्लस s2 अपॉन टोटल टाइम टेकन, जो कि कितना हो जाएगा आपका 2t, ठीक है। तो यहाँ पे आप s1 और s2 का वैल्यू रखो, ये क्या हो जाएगा आपका v1t प्लस क्या होगा v2t अपॉन क्या आएगा 2t। सो t से t आपका कट हो जाएगा, सो ये आएगा आपका v1 प्लस v2 बाई 2, जो कि आएगी आपकी मीन वेलोसिटी। सो आई थिंक ये ऑप्शन नंबर सेकेंड दे रखा है आपको, तो सेकेंड ऑप्शन बच्चे क्या होगा आपका करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द ऑब्जेक्ट हैविंग अ स्ट्रेट लाइन मोशन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ। देखिए बच्चे आप इस ग्राफ को बहुत ध्यान से देखिएगा, आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इस पे आपका डिस्टेंस लिया गया है, जो कि यूजली होता क्या है बच्चे, ये आपका s रहता है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम हमेशा कंसीडर करते हैं बच्चे t, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है आपका t एज अ वर्टिकल एक्सिस कंसीडर किया गया है, और आपका s जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कंसीडर किया गया है। देखो अगर आप इस ग्राफ से देखो तो बच्चे क्या है आपका जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चे वो क्या हो रहा है बच्चे, जीरो हो रहा है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द ऑब्जेक्ट मूव्स विद द कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग वेलोसिटी फ्रॉम O to A एंड देन इट मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। नहीं, O to A आपका मूव कर रहा है, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए A to B आपका डिफरेंट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फिर आपका B to C डिफरेंट मूव कर रहा है, और C to D भी क्या रहा है आपका डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली। अगर आपका इंक्रीज यूनिफॉर्मली करता तो बच्चे कुछ ग्राफ आपका ऐसा आता, टी और एस के बीच में कुछ ऐसे ग्राफ देता, ठीक है, अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा होता। चूंकि नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो बच्चे आपकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी बच्चे वो भी क्या होगा आपका जीरो आएगा, ठीक है। तो इसका थर्ड ऑप्शन बच्चे क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अ बुलेट फायर्ड इनटू अ फिक्स्ड टारगेट लॉसेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर, हाउ मच फर्दर इट विल पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट एज्यूमिंग दैट इट फेसेस कांस्टेंट रेजिस्टेंस टू मोशन। बच्चे कोई एक ब्लॉक है ये, और यहाँ से किसी बुलेट को बच्चे फायर किया गया है, तो जैसे ही ये इसके अंदर जाती है बच्चे, तो ये कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इसका जो स्पीड है बच्चे ये हो जाता है आपका v/2, ठीक है, ये हाफ हो जाता है आपका। यहाँ पे बच्चे क्या है आपकी स्पीड v, और पूछ क्या रहा है आपसे कि कमिंग टू रेस्ट, मतलब ये आपका जो है ये रेस्ट पे आ जाए तो ये कितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगा, ये x आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जब ये रेस्ट पे आएगा तो यहाँ पे जो आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी बच्चे, जीरो होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको अब कैलकुलेट कर लेते हैं। सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं बच्चे, v² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका u²,
और चूंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात हो रही है तो क्या होगा, यहाँ पे रिटार्डेशन की बात होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2as। ठीक है, सो देखो इनिशियल वेलोसिटी आपकी v है और आपका जो फाइनल हो गया है 3 सेंटीमीटर पे, ये है आपका v/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये होगा आपका v स्क्वायर माइनस 2a, और s आपको दे रखा है बच्चे क्या, 3 सेंटीमीटर। तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा क्या, v स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू ये होगा v स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 6a। अब इसको फर्दर सॉल्व करो, सो 6a को उधर लेके जाओ, 6a इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, v स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका v स्क्वायर अपॉन 4, सो 6a इक्वल्स टू आप लिखोगे यहाँ पे 3v स्क्वायर अपॉन 4, तो 3 2 जा 6, सो a का जो वैल्यू होगा बच्चे वो कितना आएगा आपका v स्क्वायर बाई 8। ठीक है, अब चलिए देखिए जो ये v/2 वेलोसिटी है वो इस केस के लिए क्या होगा बच्चे, आपके इनिशियल वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो अब हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं किसके लिए, ये लास्ट डिस्टेंस के लिए, कि ये डिस्टेंस कितना होगा। ये डिस्टेंस मैंने x कंसीडर किया हुआ है जो कि आपको कैलकुलेट करना है। सो बच्चे v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखोगे, u स्क्वायर माइनस का 2as, क्योंकि वो कह रहा है कि आप देखिए बच्चे, अब हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बच्चे, ये आपका v/2 होगा, और फाइनल वेलोसिटी चूंकि बोला हुआ है कमिंग टू रेस्ट, तो ये हो जाएगा आपका 0, तो ये हो जाएगा बच्चे क्या आपका 0। सो ये होगा आपका क्या, v/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये होगा बच्चे क्या आपका v स्क्वायर बाई 8, और ये इसको मैंने कंसीडर किया हुआ है x, जो कि हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो v स्क्वायर आपका कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/4, और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चे आपका, ये बचेगा x/4, सो 4 से 4 कट हो गया, तो जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये फर्दर क्या करेगा, 1 सेंटीमीटर मूव करेगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ बस बिगिंस टू मूव विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and a man who is 48 meter behind the bus starts running at 10 meter per second to catch the bus. The man will be able to catch the bus after. वो टाइम आपको कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम के बाद वो मैन उस बस को कैच कर पाएगा। देखिए बच्चे ये बस है आपका और यहाँ पे कोई एक मैन है। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस बच्चे आपको दे रखा है, ये है आपका 48 मीटर। ठीक है, और इसका जो एक्सेलरेशन है बच्चे वो दे रखा है आपका, ये क्या है आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और इसकी आपकी स्पीड भी दे रखी है, ये क्या है आपका 10 मीटर पर सेकेंड। कंसीडर कर लेते हैं कि बच्चे ये टी टाइम में इस बस को कैच कर लेगा, तो उस टी टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो वो डिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं बच्चे, वो जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी आपकी 10t, क्योंकि आपकी जो स्पीड है वो 10 दे रखी है और वो टाइम क्या है बच्चे आपका t, तो s इक्वल्स टू क्या होगा बच्चे आपका 10t। सो अगर आप यहाँ से देखो, अब अगर बस के रिस्पेक्ट में बच्चे आप थिंक करो, तो यहाँ पे क्या होगा, जो बस अब चलेगी आपका जो डिस्टेंस कवर करेगी वो कितना करेगी 10t, और माइनस क्योंकि ये 48 का आपका डिफरेंस है मैन और इसके बीच में, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बच्चे आपका 10t माइनस का 48। ठीक है, क्योंकि इसका इनिशियल वेलोसिटी बच्चे क्या होगा 0 होगा, तो u आपका 0 हो गया, तो आपका फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, तो ये आएगा आपका हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे आपको एक्सीलरेशन दे रखा है जो कि है आपका 1, तो यहाँ पे वैल्यूज रखो, ये हो जाएगा 10t माइनस का 48 इक्वल्स टू हाफ, और a आपको 1 दे रखा है, और t स्क्वायर मतलब t आपको बच्चे कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो 2 को उधर लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका 22 t माइनस 96 इक्वल्स टू होगा आपका t स्क्वायर, और इसको फर्दर सॉल्व कर लो, t स्क्वायर माइनस का 20t प्लस हो जाएगा आपका 96 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके आप फैक्टर्स कर लो, तो जब आप इसके फैक्टर्स करोगे तो बच्चे आएगा t माइनस 8 और आएगा आपका t माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप फर्दर सॉल्व करोगे तो बच्चे t इक्वल्स टू देगा आपको 8 सेकेंड, और ये t का वैल्यू दे देगा आपको 12 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, 8 सेकेंड आपका राइट ऑप्शन होगा, जो कि है बच्चे आपका फर्स्ट ऑप्शन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स की बात हो रही है।
इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट 10 सेकेंड इज S1 एंड दैट कवर्ड इन द फर्स्ट 20 सेकेंड इज S2, देन आपसे पूछा है कि बच्चे S1 और S2 के बीच में रिलेशन क्या होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। तो क्या कहते हैं कि मोशन स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, और यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स है, इसका मतलब जो आपका एक्सीलरेशन होगा वो भी क्या होगा बच्चे, आपका कांस्टेंट होगा, ऑब्वियस रीजन। ठीक है, तो चलिए हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि इसने फर्स्ट 10 सेकेंड में बच्चे S1 डिस्टेंस को ट्रेवल किया, और चूंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो आपका यहाँ इनिशियल वेलोसिटी बच्चे क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आप S1 इक्वल्स टू क्या लिखोगे, S1 इक्वल्स टू आपका आएगा बच्चे हाफ A, और ये बच्चे आपका हो जाएगा t²। ठीक है, तो t का वैल्यू आपको दे रखा है 10, हम लोग बाद में यूज कर लेंगे। सेकंड के लिए क्या बोला हुआ है, सेकंड केस में कि ये S2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और ये भी क्या होता है बच्चे आपका रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो u का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 0। तो 20 सेकंड के लिए आपका क्या हो जाएगा, S2 इक्वल्स टू लिखोगे आप हाफ, और a ये क्या हो जाएगा आपका बच्चे t²। ठीक है, अब आप क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो, S1 अपॉन S2, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है इसका मतलब आपका एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट होगा, तो a से a कट हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चे आप, t1 अपॉन t2 का होल स्क्वायर। ठीक है, S1 का वैल्यू आई थिंक आपको दे रख, नहीं रेशियो पूछा हुआ है। ठीक है, S1 अपॉन S2, सो ये कितना हो जाएगा बच्चे 10/20 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर लो, कितना बचेगा यहाँ पे 2। सो S1 अपॉन S2 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 1/4। सो अगर आप देखो तो S2 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 4 टाइम्स S1। तो कुछ ऐसा रिलेशन आएगा आपका S1 और S2 का, जो कि है आपका बच्चे थर्ड ऑप्शन, S2 इक्वल्स टू 4S1। देखिएगा 11th नंबर क्वेश्चन, कह रहा है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल्स टू 0 एंड मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद एन एक्सीलरेशन एज शोन बिलो। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। बच्चे जो इसका ग्राफ होगा, एक्चुअली थोड़ा सा मैं अलग से बना देता हूँ। तो देखो इसको मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये बच्चे हो गया आपका एक्सीलरेशन, और ये है आपकी टाइम एक्सिस। सो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा दिखेगा ये ग्राफ। ये आपको टाइम दे रखा है, ये है बच्चे आपका एक्सीलरेशन, ये है बच्चे आपका 4, और यहाँ पे बच्चे 1 होना चाहिए था, ये 1, और यहाँ पे होना चाहिए था आपका 1.5, ये पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे बच्चे आपका होना चाहिए था 2, और इस पे होना चाहिए था आपका बच्चे 2.5, और 3 और 4 आपको दे रखे हैं, उनको आप एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, so the velocity of the particle at t equals to 3 सेकेंड, t equals to 3 सेकेंड पे आपसे बच्चे वेलोसिटी पूछी हुई है। सो चलिए हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। तो आपको पता है कि AT कर्व में आपका एरिया अंडर द कर्व आपको क्या देता है बच्चे, वेलोसिटी देता है। तो हम लोग पहले कर्व के लिए देखते हैं बच्चे, ये क्या बना रहा है, ये एक रेक्टेंगल बना रहा है जिसका बच्चे लेंथ है आपका 4, और इसका जो विड्थ है बच्चे वो है आपका 1.5। तो इसका बच्चे एरिया क्या होगा, 4 इंटू 1.5, तो ये क्या दे देगा आपको 6। ठीक है, अब हम नीचे आएंगे, तो बच्चे जो ये वैल्यू है आपकी, ये यहाँ पे होना चाहिए था -2, और ये -4। ठीक है, आप इसका जब एरिया अंडर द कर्व निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये विड्थ आपकी 1 है और ये क्या है आपका -2, तो ये क्या दे देगा आपको -2 इंटू 1, तो ये आएगा आपका -2। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा आपका जो एरिया अंडर द कर्व वो क्या होगा बच्चे, 0 होगा। तो जब आप नेट निकालोगे यहाँ पे तो क्या देगा आपका 6 - 2, जो कि आएगा आपका 4 मीटर पर सेकेंड, जो कि है आपका बच्चे ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, कह रहा था रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस इज दे रखा है आपको t इक्वल्स टू α(x² प्लस βx। आपसे पूछा क्या है यहाँ पे, आपसे पूछा है बच्चे रिटार्डेशन, कि रिटार्डेशन क्या होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलो देखो क्या दे रखा है, t इक्वल्स टू α(x² प्लस का βx। ठीक है, इसको आप क्या करो, x के रेस्पेक्ट में बच्चे डिफरेंशिएट कर दो, तो dt अपॉन dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका 2α(x) प्लस आएगा आपका बीटा। ठीक है, अब इसको आप रेसिप्रोकेट कर दो, तो dx अपॉन dt इक्वल्स टू आपको क्या दे देगा, 1/2α(x)
प्लस आएगा आपका बीटा। आपको पता है बच्चे dx अपॉन dt को आप क्या बोलते हो, दिस इज नथिंग बट ये होता है आपका वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी आपका बच्चे कितना आ गया यहाँ से, तो 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब बच्चे बात यहाँ पे रिटार्डेशन की हो रही है, तो बच्चे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जब करोगे तो dv अपॉन dt इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा आपका -1 माइनस ये होगा आपका 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर। देखिए आप इसको एक बार फिर से हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो जब 2 अल्फा एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका क्या आएगा बच्चे, 2 अल्फा आएगा, और बीटा का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली और x की जब डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा dx अपॉन dt। सो यहाँ पे जो आपका रिटार्डेशन है, अब इस नेगेटिव साइन को चूंकि रिटार्डेशन पूछा हुआ है, आप नेगेटिव साइन को यहाँ से रिमूव कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका 2 अल्फा अपॉन ये क्या होगा बच्चे 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा होल स्क्वायर, और dx अपॉन dt को आप क्या लिख सकते हो बच्चे, v। ठीक है, अब बस इस 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा क्योंकि आपने पहले से लिखा हुआ है v इक्वल्स टू 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, तो यहाँ पे क्या करो सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चे, तो 2 अल्फा इसको हम लिख सकते हैं बच्चे v स्क्वायर, और v आपके पहले से था, तो जो आपका रिटार्डेशन आएगा वो कितना हो जाएगा 2 अल्फा v क्यूब। ठीक है, जो कि है बच्चे आपका फर्स्ट ऑप्शन। तो कह रहा था इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल u एंड द एक्सीलरेशन f इज गिवन बाय at। तो बहुत ध्यान से बच्चे क्वेश्चन को पढ़ना, ये आपको दे रखा है एक्सीलरेशन f इज गिवन बाय at। इसका मतलब है यहाँ पे ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन नहीं है, ये आपका वेरिएबल एक्सीलरेशन दे रहा है। यहाँ पे कैसा है बच्चे, आपका वेरिएबल एक्सीलरेशन है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसके लिए जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो क्या होती है, v प्लस v इक्वल्स टू u प्लस इंटीग्रल ऑफ, चूंकि एक्सीलरेशन को f बोला हुआ है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे क्या बच्चे, f dt। तो यहाँ पे क्या रखना है, बस f को सब्स्टिट्यूट करना है और फिर इंटीग्रेट कर देना है आपको, ये है वैल्यू आपका at, ये हो जाएगा dt, और इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो u प्लस क्या आ जाएगा आपका a, और इसका इंटीग्रेशन बच्चे क्या होगा t स्क्वायर बाई 2। सो u प्लस ये आएगा आपका हाफ at स्क्वायर। सो आई थिंक ये दे रहा है आपको सेकेंड ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन बच्चे होगा आपका करेक्ट। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विथ a e माइनस अल्फा टी और b e एक्सपोनेंशियल बीटा टी दे रखा है आपसे, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी पूछा हुआ है। तो चलिए पहले हमको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, पहले हम लोग इसका क्या करते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं। तो फर्स्ट टाइम हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो वन टाइम डिफरेंशिएशन में क्या आएगा बच्चे आपका, ये हो जाएगा a अल्फा एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका बीटा b एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा आपका बीटा t। ठीक है, सो चलिए अब अगर देखिए ये आपका सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है यहाँ से कि आपका v इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तो इसको लिख लो -a अल्फा एक्सपोनेंशियल माइनस का अल्फा टी प्लस बीटा b एक्सपोनेंशियल बीटा टी। हम वेलोसिटी को बच्चे तब बता सकते हैं जब हमको एक्सीलरेशन पता हो कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। जब पॉजिटिव आएगा इसका मतलब क्या होगा, आपकी वेलोसिटी बच्चे इंक्रीज होगी, और जब नेगेटिव आएगा इसका मतलब आप बॉडी क्या कर रही है, रिटार्ड कर रही है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या करेगा बच्चे, डिक्रीज करेगा। तो चलिए इसके एक्सीलरेशन को कैलकुलेट करते हैं बच्चे और देखते हैं कि वो पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका dv अपॉन dt, और जब इसको आप फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा आपका a अल्फा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी प्लस ये हो जाएगा आपका बीटा स्क्वायर b एक्सपोनेंशियल कितना आएगा आपका बीटा टी। तो देखोगे अगर आप, तो एक्सीलरेशन आपका एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब है कि आपकी वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है बच्चे, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सो गोज ऑन, ये क्या होगा, गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम। तो इसका फोर्थ ऑप्शन बच्चे क्या होगा, करेक्ट होगा। 15 देखिएगा, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू। तो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब बच्चे u इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो आप जानते हो बच्चे क्या होता है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये टर्म बच्चे 0 हो गया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, s इज प्रोपोर्शनल टू t।
अब ये आपका ए क्या, ए भी यहाँ पे कांस्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पे दे रखा है बच्चे आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, तो एस होगा आपका टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो कि है बच्चे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अ कार मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 2 मीटर। If the same car is moving with a speed of 80 किलोमीटर पर हार, सो आपसे पूछा है what is the minimum stopping distance, उसका जो मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा वो बच्चे कितना होगा। सो आपको पहले की वेलोसिटी कितनी दे रखी है बच्चे 40 किलोमीटर पर हार, और दूसरे का बच्चे दे रखा है आपको 80 किलोमीटर पर हार। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अगर हम लोग बच्चे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें तो वी स्क्वायर इक्वल को हम क्या लिख सकते हैं यू स्क्वायर, क्योंकि स्टॉप की बात आ रही है तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे आपका रिटार्डेशन होगा, और स्टॉप की बात करी हुई है तो बच्चे जो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी आपकी 0 होगी। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं वी स्क्वायर वी स्क्वायर को हम क्या लिख यू स्क्वायर को लिख सकते हैं बच्चे 2as के इक्वल। ठीक है, और ये डिस्टेंस हमको दे रखा है, ये डिस्टेंस क्या दे रखा है हमको 2 मीटर। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो यू स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एस, जो आपका एक डायरेक्ट रिलेशन दे रहा है। तो अगर आप फर्स्ट के लिए लिखोगे इसको तो इसको लिख सकते हो बच्चे यू वन स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा यू टू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा आपका एस वन अपॉन एस टू। सो ये स्पीड्स आपकी दे रखी हैं 40 अपॉन ये हो जाएगा बच्चे 80 का होल स्क्वायर, S1 आपको दे रखा है 2, S2 आपको कैलकुलेट करना है। सो ये हो जाएगा आपका 1/2। हाँ बच्चे आप लोग इसको कन्वर्जन मत करना है यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में, ठीक हो, इसको एज इट इज रहने दो क्योंकि यहाँ पे आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वैल्यू दे देगा आपको 1/4 इक्वल टू 2/S2। तो S2 का वैल्यू यहाँ से बच्चे कितना आएगा आपका 8 मीटर। ठीक है, जो कि है बच्चे आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा था डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल दैट इज गिवन इनिशियल वेलोसिटी एंड द एक्सीलरेशन आपसे पूछा हुआ है। तो देखो पहले आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो वेलोसिटी आपको पता है क्या होता है, वेलोसिटी इसका एक बार आप डिफरेंशिएट कर दो टी के रेस्पेक्ट में, यहाँ आ जाएगा आपका dy/dt। सो ए का एक्सीलरेशन बच्चे हो जाएगा 0 प्लस हो जाएगा b, यहाँ पे आएगा आपका 2ct माइनस हो जाएगा यहाँ पे 4dt3। ठीक है, अब चूंकि पूछा हुआ है आपसे इनिशियल वेलोसिटी तो v इनिशियल बच्चे क्या हो जाएगा, v इनिशियल मतलब हम डालेंगे यहाँ पे t इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b, और यहाँ पे 2ct भी आएगा एक्चुअली, हाँ b, और ये सारे t के टर्म्स है तो ये क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो जो आपका v इनिशियल आएगा वो आएगा बच्चे आपका क्या b। ठीक है, अब हमसे एक्सीलरेशन भी पूछा हुआ है तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो b आपका 0 हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 2c माइनस का हो जाएगा आपका 12dt स्क्वायर। तो इनिशियल की बात हो रही है, जब t इक्वल टू 0 डालोगे तो ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो जो आपका a इनिशियल आएगा वो बच्चे कितना आएगा आपका 2c। सो b, 2c आपके राइट आंसर्स होंगे, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए 18 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है स्पीड ऑफ टू आइडेंटिकल कार्स आर u and 4u एट अ स्पेसिफिक इंस्टेंट, द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्टेंस इन विच द टू कार्स आर स्टॉप्ड फ्रॉम दैट इंस्टेंट। तो देखिए आपकी स्पीड्स दे रखे हैं बच्चे, ये क्या है आपका u और दूसरा है बच्चे आपका 4u। सो आपसे पूछा क्या है कि रेस्पेक्टिव डिस्टेंस बतानी है आपको इन विच द टू कार्स आर स्टॉप्ड फ्रॉम दैट इंस्टेंट, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो आइडेंटिकल कार्स है और कंसीडर करिए उनको ये रेस्ट से क्या करना, मूव करना स्टार्ट करी है। अभी आपने ऑलरेडी एक ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। सो यहाँ से आप देखोगे तो यू स्क्वायर क्या होगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो सो u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो बच्चे S1 अपॉन S2। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है बच्चे, ये क्या है u/4u का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा आपका S1 अपॉन S2। ये कट हो जाएगा बच्चे, ये क्या आएगा आपका 1/16 इक्वल्स टू ये हो जाएगा S1 अपॉन S2। तो इनका जो रेशियो होगा वो क्या आएगा आपका S1/S2 इक्वल्स टू 1/16।
तो इसका बच्चे होगा आपका 4th नंबर ऑप्शन बच्चे करेक्ट होगा। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि a particle moves along a straight line such that its displacement at any time t is given by, ये आपको दे रखा है। कह रहा है कि द वेलोसिटी व्हेन द एक्सीलरेशन इज जीरो। सो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, वेलोसिटी आपको निकालना है। सो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करोगे आप, एक टाइम इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो हो जाएगा ds अपॉन डी टी। तो इसका डिफरेंशिएशन बच्चे हो जाएगा 3t² माइनस ये देगा आपको 12t प्लस का 3। कह रहे एक्सीलरेशन जीरो हो तब आपको वेलोसिटी बतानी है। सो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा dv अपॉन dt, ये दे देगा आपको 6t माइनस 12। और चूंकि बोला हुआ है आपसे एक्सीलरेशन क्या है, जीरो है, तो यहाँ से आपका जो t का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा बच्चे आपका 2 सेकेंड। तो जरा 2 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालिए। वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 पे कितना दे देगा 3 इंटू ये हो जाएगा 4 माइनस 12 इंटू 2 प्लस होगा बच्चे क्या 3। सो 3 4 12 प्लस 3 आपको 15 दे देगा। 15 माइनस का आ जाएगा 24 और यहाँ पे ये वैल्यू आएगी आपकी माइनस का 9। तो माइनस का 9 मीटर पर सेकंड आपका क्या होगा बच्चे, राइट आंसर होगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 4। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पोजीशन आपको दे रखा है at² माइनस bt³, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी 0 एट टाइम t इक्वल्स टू। तो पहले आप निकालो वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होगी इसकी बच्चे, ये होगा आपका dx अपॉन dt। इधर क्या आ जाएगा आपका 2at माइनस आएगा आपका ये 3bt²। ठीक है। सो एक्सीलरेशन कब जीरो होगा ये पूछा है, तो एक्सीलरेशन निकाल लो बच्चे। ये हो जाएगा आपका dv अपॉन dt इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा 2a माइनस ये आ जाएगा आपका 6bt। ठीक है। सो एक्सीलरेशन कह रहा है आपका जीरो है, तो इसको जीरो के इक्वल कर दो। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2a इक्वल्स टू 6bt। तो जब t के लिए सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका बच्चे, ये बचेगा आपका a अपॉन 3b, क्योंकि ये 2 3 कट हो जाएगा, 3b आपका चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बच्चे क्या होगा, करेक्ट होगा। कह रहा है कि इफ अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर पर हार इज टू ब्रॉट टू रेस्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, ठीक है, देन इट्स रिटार्डेशन शुड बी। देखो ब्रॉट टू रेस्ट मतलब आपका फाइनल वेलोसिटी यहीं से बच्चे क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ये आपका दे रखा है 72, इसको बच्चे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। तो 72 इंटू क्या करोगे बच्चे 5 अपॉन 18, तो ये आपका कट हो जाएगा, ये देगा आपको 20 मीटर पर सेकेंड, कुछ ऐसा आएगा आपका। और ये डिस्टेंस आपको दे रखी है बच्चे कितनी है, 200 मीटर। तो आपसे रिटार्डेशन पूछा हुआ है, तो चलिए रिटार्डेशन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। v² इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे आपका u² माइनस हो जाएगा ये 2as, क्योंकि आपसे रिटार्डेशन पूछा हुआ है बच्चे। v 0 हो गया, u आपको दे रखा है 20 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, और a पूछा है s आपको दे रखा है 200 मीटर। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 400, ये क्या हो जाएगा बच्चे इंटू 400 इंटू a, तो ये कट हो गया बच्चे। तो a का वैल्यू है वो कितना आएगा बच्चे आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि है बच्चे आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। कह रहे द रिलेशन 3t इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3x प्लस 6 डिस्क्राइब द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायरेक्शन वेयर x इज इन मीटर्स एंड t इन सेकेंड्स, द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। तो पहले इसको डिस्प्लेसमेंट के लिए बच्चे सॉल्व करो। ये क्या हो जाएगा 3t माइनस 6 इक्वल्स टू, इसको लिखोगे आप स्क्वायर रूट 3x, बोथ साइड स्क्वायर करो, तो ये हो जाएगा आपका 3t माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये आएगा आपका 3x। तो इसको ओपन कर लो, ये हो जाएगा बच्चे क्या 9t² प्लस हो जाएगा आपका 36 और माइनस का हो जाएगा आपका 36t इक्वल्स टू आएगा आपका 3x। यहाँ से 3 को कॉमन ले लो, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा आपका 3t² माइनस का 12t प्लस का आएगा आपका 12। ठीक है। आपसे वेलोसिटी पूछी है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट पूछा है जब आपका वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो। तो चलो वेलोसिटी निकाल लेते हैं हम लोग। वेलोसिटी हो जाएगा आपका dx अपॉन dt, ये कितना आएगा आपका बच्चे 6t माइनस हो जाएगा आपका 12। और कह रहा है कि वेलोसिटी जीरो हो जाए, जब बच्चे वेलोसिटी जीरो होगी तो यहाँ पे टाइम निकालोगे तो t इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चे 2 सेकेंड।
तो टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे जरा आप इसका निकालिए डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू टू टू ज़ा हो जाएगा 4 माइनस हो जाएगा आपका 12 इंटू 2 प्लस होगा यहाँ पे 12। तो 3 4 ज़ा 12 12 24 माइनस 24 आपको कितना दे देगा 0। तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना आएगा बच्चे आपका 0। तो इसका फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या होगा बच्चे करेक्ट होगा। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एक्सीलरेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड and then goes with a constant speed for 30 seconds and then deaccelerate at 4 meter per second square and till it stops. What is the distance traveled by it? देखो पहले आपको एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है, ठीक है, और रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब बच्चे इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0 होगा। v इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप u प्लस ए टी। सो u बच्चे आपका 0 हो गया तो v कितना देगा यहाँ पे a आपको दे रखा है कितना है 2 और t कितना है आपका 10। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे आपका 20 मीटर पर सेकेंड। अब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी हम लोग ये भी देख लेते हैं। उस डिस्टेंस को हम कंसीडर करते हैं बच्चे s1। चूंकि u 0 है तो फर्स्ट टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा आपका हाफ और 80 स्क्वायर मतलब हो जाएगा 2 और t स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100 2। तो s1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 100 मीटर, ठीक है। अब देखो बच्चे गोज विथ कांस्टेंट स्पीड फॉर द 30 सेकेंड। अब जो ये स्पीड होगी ये इसके लिए इसकी इनिशियल स्पीड होगी। अब इसी स्पीड से वो 30 सेकेंड तक जा रहा है तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो वो क्या हो जाएगा बच्चे आपका स्पीड इंटू टाइम जो कि है आपका 20 और टाइम है आपका बच्चे 30। तो ये दे देगा आपको बच्चे क्या 600 मीटर। एंड देन डी एक्सिलरेट। देखो यहाँ पे आपको ये डी एक्सेलरेट के लिए आपकी इनिशियल वेलोसिटी चाहिए होगी। यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी आपकी होगी बच्चे क्या 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये यहाँ तक बच्चे कांस्टेंट स्पीड के साथ आया हुआ है, ठीक है। ये आप अच्छे से याद रखना। इसको बच्चे S2 कंसीडर कर लो। ये वैल्यू क्या है बच्चे आपकी S2 है। तो S2 का वैल्यू क्या है आपका 600 मीटर। तो फाइनल मतलब रुक रहा है तो आपका v कितना हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0 और u हमको दे रखा है u हमारा कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। तो बस कैलकुलेट कर लो बच्चे s को यहाँ से। तो s कितना हो जाएगा और चूंकि आपको रिटार्डेशन भी दे रखा है सो v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा बच्चे u स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका 2as। ये वैल्यू हो गई आपकी 0। सो u स्क्वायर को लिखोगे बच्चे क्या हो जाएगा आपका 400 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो यहाँ से 2 और a का वैल्यू कितना है आपका 4। s आपको कैलकुलेट करना है तो ये कितना दे देगा आपको 50। तो s का वैल्यू कितना s3 का जो वैल्यू होगा इसको कंसीडर कर लेना बच्चे s3 का वैल्यू होगा बच्चे आपका 50 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस पूछा है आपसे। सो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 100 पहला था प्लस हो जाएगा आपका 600 प्लस क्या होगा बच्चे 50। सो ओवरऑल कितना दे देगा आपको 750 मीटर जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 1। दिया क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल दे रखा है आपका a इक्वल्स टू 2t माइनस 1। सो द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड इज। सो बच्चे एक्सीलरेशन दे रखा है आपसे वेलोसिटी पूछा है तो v इक्वल्स टू आप जानते हो बच्चे क्या होता है आपका a dt। तो t इक्वल्स टू 5 से पूछा है तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं बच्चे क्या t इक्वल्स टू 0 क्योंकि ये आपका इनिशियल पोजीशन होगा जो कि 0 है। फाइनल पोजीशन हमको 5 के लिए कैलकुलेट करना है तो बस आप वैल्यू रखिए यहाँ पे। सो ये हो जाएगा 0 to 5 ये 2 और ये क्या हो जाएगा बच्चे t माइनस 1 dt। इसको बच्चे आपको इंटीग्रेट करना है 2 को कर लो बाहर तो ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या आएगा आपका माइनस t और इसकी लिमिट है आपकी 0 to 5। तो इसको फर्दर सॉल्व करो 2 एज इट इज यहाँ पे हो जाएगा 25 अपॉन 2 माइनस का आएगा ये कितना 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 2 ज़ा 10। सो 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 अपॉन 2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कट हो जाएगा। सो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी कट होगी। सो ये कट हो गया तो यहाँ वैल्यू कितना आएगा आपका बच्चे 15 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आएगा, ठीक है, जो कि है बच्चे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था पार्टिकल मूव्स अलोंग इन सच अ वे दैट इट्स कोऑर्डिनेट x वेरीज विद द टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x इक्वल्स टू 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर मीटर। पूछा है आपसे बच्चे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल।
कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ये आपसे पूछा हुआ है। तो चलिए x दे रखा है तो हम इसको वेलोसिटी निकाल लेते हैं, मतलब हमको वन टाइम डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पे आ जाएगा आपका -5, ये हो जाएगा आपका बच्चे क्या 12t। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी पूछिए, इसका मतलब बच्चे t इक्वल टू क्या होगा आपका 0। तो आप v का वैल्यू कितना होगा यहाँ से आपका -5, ये टर्म हो जाएगा आपका 0। सो -5 मीटर पर सेकेंड इसकी आएगी बच्चे क्या इनिशियल वेलोसिटी, जो कि आपको दे रखा है बच्चे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है 2 ट्रेन्स ईच 50 मीटर लॉन्ग आर ट्रेवलिंग in opposite direction with velocity 10 meter per second and 15 meter per second. The time of crossing, तो देखो दोनों, एक ट्रेन आपकी ऐसे जा रही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है बच्चे। इसका दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड और इसका दे रखा है आपको बच्चे क्या 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो यहाँ से v रिलेटिव निकालो बच्चे। v रिलेटिव कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका बच्चे क्या v1 प्लस v2, जो कि हो जाएगा बच्चे आपका 10 प्लस 15 इक्वल्स टू हो जाएगा ये 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और क्योंकि टोटल लेंथ क्या हो जाएगी आपकी 50 मीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 50 प्लस 50, दोनों का लेंथ बच्चे क्या है सेम है, तो टोटल लेंथ हो जाएगा आपका 100 मीटर। ठीक है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या है आपका 100 और इसका स्पीड है आपका 25, जो कि वी रिलेटिव हमने निकाला है। इसको कट करोगे तो टी बराबर क्या दे देगा आपको बच्चे 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड बच्चे इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन दिया हुआ है सेकेंड। देखिएगा बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग इन अ डायरेक्शन with speed 20 meter per second. A train B moving with 30 meter per second in the opposite direction and 130 meter long crosses the first train in a time. ये पूछा हुआ है बच्चे कि पहली ट्रेन का आपका लेंथ है 120 और दूसरी का है बच्चे क्या 130। तो जो टोटल लेंथ होगी यहाँ से, जो आपका टोटल लेंथ होगा वो कितना होगा बच्चे 120 प्लस 130, ये हो जाएगा बच्चे क्या 250 मीटर। ठीक है, और दोनों का डायरेक्शन कैसा है बच्चे एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पे जो आपका v रिलेटिव होगा वो कितना आएगा बच्चे आपका 20 प्लस हो जाएगा 30, तो ओवरऑल कितना दे देगा ये आपको 50 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा क्या है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग पूछा है, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है आपका 250 अपॉन क्या होता है आपका जो भी v रिलेटिव आया है ये है आपका 50। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा बच्चे 5, तो t इक्वल्स टू आपको कितना देगा बच्चे 5 सेकेंड। सो 5 सेकेंड इज द राइट आंसर। ठीक है, जो कि ये बच्चे आपका 4th नंबर ऑप्शन। कह रहे कि बच्चे 2 बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस ma एंड mb आर ड्रॉप्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट हाइट्स a एंड b। आपसे पूछा है द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द टू टू कवर दीज डिस्टेंसेस। आपको इसका रेशियो कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये बच्चे दो सर्टेन हाइट कंसीडर कर लेते हैं जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन है। ये ए दे रखा है बच्चे आपको और ये दे रखा है बच्चे आपको बी। ठीक है, तो आपको पता है, ये पता है बच्चे कि यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी होगा दोनों का क्या होगा बच्चे 0 होगा। जो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, हमको निकालना क्या है द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन। तो जो टाइम आता है बच्चे ये क्या आता है आपका स्क्वायर रूट 2h अपॉन जी। अब ये कहाँ से आया, क्योंकि आपको पता है बच्चे क्या होता है h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये 0 हो गया हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से आप टाइम को कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा 2h अपॉन जी। अब देखिए अगर पहले टाइम के लिए कंसीडर करें तो ये आपकी हाइट दे रखी है a, तो 2a अपॉन जी हो जाएगा। अगर आप t2 के लिए देखोगे बच्चे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2b अपॉन जी। तो यहाँ से अब रेशियो निकाल लो t1 अपॉन t2, ये हो जाएगा बच्चे क्या स्क्वायर रूट 2a अपॉन जी इंटू क्या हो जाएगा आपका बच्चे स्क्वायर रूट g अपॉन 2b। तो g से g कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया। तो t1 अपॉन t2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे स्क्वायर रूट a अपॉन स्क्वायर रूट b, जिसको आप लिख सकते हो बच्चे स्क्वायर रूट a रेज टू स्क्वायर रूट b, जो क्या है बच्चे आपका ऑप्शन नंबर 3rd।
देखिए बच्चा 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि अ बॉल फॉल्स फ्रॉम द हाइट एच आफ्टर 1 सेकेंड अनदर बॉल फॉल्स फ्रीली फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर बिलो द पॉइंट फ्रॉम वेयर द फर्स्ट बॉल फॉल्स, बोथ ऑफ देम रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। सो पूछा है आपसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच। तो आपको वैल्यू बच्चों वैल्यू बतानी है कि एच का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चे देखो कि एक सर्टेन हाइट से किसी बॉल को फेंका गया है, ये यहाँ पे आएगा आपका, और ये जो टोटल डिस्टेंस है ये क्या है बच्चे आपकी एच है। और किसी पॉइंट से जो कि यहाँ से बच्चे क्या है आपका 20 मीटर दूर है, यहाँ से फेंका गया है। बोथ ऑफ देम रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, दोनों सेम टाइम में पहुंचते हैं बच्चे। अब बच्चे ये बताओ कि ये डिस्टेंस कितना होगा। ये डिस्टेंस होगा बच्चे h माइनस 20 मीटर, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे भी रेस्ट से स्टार्ट है और यहाँ पे भी बच्चे क्या होगा आपका रेस्ट से स्टार्ट होगा। तो चलिए जरा इसके लिए निकालिए h इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका हाफ gt स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, दूसरे के लिए करेंगे। तो इसके लिए बच्चे आपकी जो डिस्टेंस है वो क्या है आपकी h माइनस 22 इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका हाफ g, और ये टाइम क्या हो जाएगा बच्चे आपका t माइनस 1, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा है कि आफ्टर 1 सेकेंड। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है बच्चे आपका 1 सेकेंड का है। बस आपको इन इक्वेशन को बच्चे सॉल्व करना है। तो इसको क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो दूसरे से पहले को, तो h आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ दे देगा आपका माइनस का 20। तो इसको जब लिखोगे तो बच्चे हाफ क्या हो जाएगा g, इसको स्क्वायर ओपन कर लो, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका 2t, माइनस हो जाएगा ये हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। -20 इंटू कर लो आप 2 अपॉन कर लो यहाँ पे g इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस का 2t। तो ये 22 हो जाएगा आपका 40 माइनस का 40, और g का वैल्यू है आपका 10 कंसीडर करिएगा। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस का 2t। सो 10 4 हो जाएगा ये। सो ये देखो वैल्यू कितनी देगा, यहाँ पे आएगा आपका माइनस का 4 1 माइनस का 2t। तो यहाँ पे हो जाएगा -5 इक्वल्स टू माइनस का 2t। तो t इक्वल्स टू आपका कितना आएगा बच्चे 2.5 सेकेंड। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है बच्चे हाइट कितना होगा। तो बस यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, हाफ g का वैल्यू 10 और t की स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे, ये होगा आपका 6.25। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, तो h का जो वैल्यू होगा वो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 टू 12, 5 6 जा 30 तो 31, तो 31.25 मीटर आएगा, जो कि बच्चे दे रहा है आपको ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बच्चे क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि a stone is dropped from the top of a tower touches the ground in 4 seconds। आपसे पूछा है बच्चे द हाइट ऑफ द टावर इज अबाउट, तो टावर का जो है वो हाइट क्या होगा। ये देखिएगा कोई ये आपका क्या है टावर है, यहां से बच्चे ऑब्जेक्ट को फेंका गया है और ये 4 सेकेंड में क्या हो रहा है, 4 सेकेंड में बच्चे इसको टच कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है। ठीक है, तो आपसे हाइट ऑफ द टावर पूछा हुआ है बच्चे, यू क्या होगा, यहाँ पे आपका 0 होगा। तो एच इक्वल्स टू आप क्या यूज करोगे, हाफ जी टी स्क्वायर। तो हाफ और जी का वैल्यू क्या होगा आपका 10, टी कितना हो जाएगा आपका 16, सो 2 8 जा 16, ये दे देगा आपको 80 मीटर। तो जो आपका ऑप्शन है 30 का, ये होगा बच्चे आपका फर्स्ट ऑप्शन। 31 देखिएगा, कह रहा था इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आर गिवन बाई x इक्वल्स टू 36t एंड 2y इक्वल्स टू दे रखा है 96t माइनस 9.8t स्क्वायर। तो यहाँ से आप y के लिए देखो तो ये हो जाएगा आपका क्या 48t माइनस आएगा यहाँ पे 4.9t स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालो, जो कि हो जाएगी आपकी 48 माइनस हो जाएगा आपका 9.8t। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन हम निकालते हैं तो वहां पे t इक्वल्स टू क्या होगा बच्चे, हम लोग 0 रखेंगे, तो हमारा जो vy आएगा कितना आएगा बच्चे आपका 48। ये दे दिया आपको क्या, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। यहां से हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका vx इक्वल्स टू 36 और t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा आपका 1। तो बच्चे हम यहाँ पे वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका vxi कैप प्लस यहाँ पे होगा आपका vy
जे कैप, जो कि होगा आपका 36 आई कैप प्लस आप लिखोगे यहाँ पे 48 जे कैप। ठीक है, सो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो tan अल्फा होगा उसको आप कैसे लिखोगे, 48 अपॉन 36 हो जाएगा, 12 4 ज़ा 12 3 ज़ा, तो जो tan अल्फा का वैल्यू है वो आएगा आपका बच्चे क्या, 4/3। अब अगर आप ध्यान से देखो ऑप्शंस को, तो जो आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं तो उसमें साइन इनवर्स पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे जो साइन अल्फा का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, ये होगा आपका 4/5। तो यहाँ से बच्चे आप अल्फा के लिए कैलकुलेट करो, तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा बच्चे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन बच्चे इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ पार्टिकल इन अ वर्टिकल प्लेन इज गिवन बाई, जो कि दे रखा है आपको y इक्वल्स टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, और जहां पे बच्चे क्या है a एंड b आर कांस्टेंट है। पूछा क्या है आपसे, द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो बच्चे आपको y इक्वल्स टू ये इक्वेशन दे रखी है जो कि है ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है कि आपका इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, ये होता है बच्चे x tan थीटा माइनस का हाफ, ये होता है आपका जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जब आप कंपेयर करोगे तो हमको जो tan थीटा देगा वो कितना देगा बच्चे a, तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चे आपका tan इनवर्स a। ठीक है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको दे दिया, वो कितना आएगा आपका tan इनवर्स a। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखो बच्चे तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, ax को ले लेते हैं हम कॉमन, ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस, ये हो जाएगा b अपॉन ए एक्स, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, सो देखो यहाँ पे अब एक इक्वेशन आपका और होता है, जब इसी को हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं बच्चे x tan थीटा 1 माइनस होता है आपका बच्चे x अपॉन आर। तो यहाँ से कंपेयर करो, तो यहाँ से जो आपको रेंज आएगा बच्चे वो क्या आएगा आपका a अपॉन बी। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि हाइट अटेन बाय द पार्टिकल। हाइट और रेंज का एक रिलेशन आप जानते हो बच्चे कि 4h cot थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे, r होता है। तो यहाँ पे r का वैल्यू रखो 4h, और cot थीटा को इधर ले आओ तो आप ले सकते हो बच्चे यहाँ पे r tan थीटा, r का वैल्यू आपको दे रखा है a अपॉन बी, और ये हो जाएगा बच्चे आपका tan थीटा। थीटा को आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है कि tan थीटा का वैल्यू क्या है आपका a है। सो यहाँ से 4h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे आपका a स्क्वायर अपॉन बी। सो जो h का वैल्यू होगा वो कितना आएगा आपका a स्क्वायर अपॉन 4b। ठीक है, सो जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है बच्चे वो आएगा आपका tan इनवर्स a, जो मैक्सिमम हाइट होगी वो क्या आएगी आपकी a स्क्वायर अपॉन 4b, जो कि है बच्चे आपका थर्ड ऑप्शन। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, सेम क्वेश्चन है बेसिकली। सो द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल पूछा हुआ है, इसको भी आप उसी फॉर्म में लिख लो कि 4x को ले लो यहाँ से कॉमन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन क्या होगा आपका 12। अब इसको आप क्या करो, y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर से कर दो आप कंपेयर। तो सीधे से दिख रहा है हमको कि हमारी जो रेंज का वैल्यू है वो क्या होगा बच्चे आपका 12 मीटर। सो रेंज हमारी कितनी आएगी बच्चे इससे 12 मीटर, जो कि होगा बच्चे आपका थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा था प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल वेलोसिटी 5i कैप प्लस 8j कैप। तो बच्चे ये आपको ux दे रखा है, और अगर हम बात करें 8j में तो ये आपको बच्चे uy दे रखा है, और g का वैल्यू हमको 10 लेना है। हमसे पूछा है रेंज, तो रेंज का बच्चे फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको हम अगर ux और uy के टर्म में लिखें तो ये हमारा होता है 2ux uy अपॉन क्या होता है बच्चे g। तो बस आपको यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो 2 और u का वैल्यू आपको दे रखा है 5, और ये है बच्चे आपका 8, और g का वैल्यू लेना है आपको 10। तो 5 2 ज़ा 10, 10 कैंसिल हो जाएगा, जो आपका रेंज आएगा वो बच्चे कितना आएगा आपका 8 मीटर, जो कि होगा बच्चे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, कह रहा था मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज 4 मीटर। सो आपको दे रखा है मैक्सिमम हाइट ये है बच्चे आपका 4 मीटर।
द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 12 मीटर। सो आपसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या होगा। सो देखो, अब रेंज और हाइट आपको दे रखा है, तो अभी आपने एक रिलेशन देखा था कि रेंज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे, आपका ये होता है 4h cot थीटा। ठीक है, तो जरा यहाँ पे वैल्यूज रखो। रेंज आपको दे रखा है 12, ये हो जाएगा 4, h आपको दे रखा है 4, ये हो जाएगा आपका cot थीटा। सो 4 3 12, 3/4 आएगा आपका cot थीटा। और यहाँ से अगर आप tan थीटा को कैलकुलेट करो, जस्ट इसको रेसिप्रोकेट कर दो, तो आपका tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 4/3। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन। तो चलिए उसके लिए आप एच मैक्स यूज करो। तो एच का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। देखो बच्चे, जब tan थीटा 4/3 है तो आपको पता है कि यहाँ पे हाइपोटेनस आपका 5 आएगा। तो यहाँ से आप साइन थीटा को क्या लिखोगे, साइन थीटा हो जाएगा बच्चे आपका 4/5। तो बस यहाँ पे वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। एच का वैल्यू आपको दे रखा है 4 मीटर, यू स्क्वायर आपको निकालना है, और साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बच्चे 16/25, और ये क्या है बच्चे आपका 2g। तो इसको देखो सॉल्व करो, 2 8 जा 16 और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे फर्दर, तो यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 25g/2 इक्वल टू देगा आपको यू स्क्वायर। तो जो u का वैल्यू है यहाँ से वो कितना हो जाएगा बच्चे, u का वैल्यू आएगा आपका 5, और ये स्क्वायर रूट g/2 रहेगा आपका अंदर। ठीक है, तो 5 स्क्वायर रूट g/2 आपका बच्चे दे रहा है फर्स्ट ऑप्शन। सो इसकी जो वेलोसिटी होगी, प्रोजेक्शन वेलोसिटी, वो क्या आएगी 5 स्क्वायर रूट g/2। 36 देखिएगा, कह रहा है बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद द काइनेटिक एनर्जी ई। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है बच्चे, ई। सो पूछा है द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट। सो हाईएस्ट पॉइंट से पूछा हुआ है बच्चे। सो आपको पता है बच्चे, हाईएस्ट पॉइंट पे जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि सपोज करो यहाँ से कोई प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया है। तो जब हम बच्चे हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, और आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा वो क्या होगा बच्चे, 0 होगा। ये होगा बच्चे आपका ux। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू होगी, तो ux क्या हो जाएगा बच्चे आपका u cos थीटा होगा। अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको दे रखा है 30 डिग्री, तो u cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चे, स्क्वायर रूट 3/2। अच्छा, आपका जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल था वो क्या था बच्चे, ये होगा आपका हाफ mu स्क्वायर। ठीक है, अब एट द हाईएस्ट पॉइंट हमसे पूछा हुआ है, तो एट द हाईएस्ट पॉइंट बच्चे क्या हो जाएगा आपका हाफ m, और जो भी ये वैल्यू आई है आपकी क्या है आपका u स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट 3/2 को स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बच्चे 3/4। 3/4 को बच्चे आप आगे लिख लो, 3/4 इंटू क्या होगा यहाँ पे हाफ mu स्क्वायर। बच्चे यही तो था आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो कि लिखा हुआ है आपका हाफ mu स्क्वायर। तो जो आपका काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट आएगा वो कितना होगा आपका 3/4 ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो कि है बच्चे आपका ऑप्शन नंबर 4। देखिए 37 कह रहा था, इफ द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड ऑफ अ प्रोजेक्ट पार्टिकल इज गिवन बाय 4i कैप प्लस 5tj कैप, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सीलरेशन पूछा हुआ है। सो चलिए बच्चे, इसका हम लोग एक्सीलरेशन कैलकुलेट करते हैं। सो ये वेलोसिटी दे रखा है, सो इसके लिए एक्सीलरेशन निकालो बच्चे, जरा क्या होगा आपका। तो देखो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, यहाँ पे जो आपका ux का वैल्यू होगा वो कितना है, ux आपको दे रखा है 4, और जो uy है बच्चे ये दे रखा है आपको 5t। ठीक है, तो जरा ax निकालो यहाँ से। ax कितना होगा आपका 0, क्योंकि आप जब कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो आपका वैल्यू 0 आएगा। और जब यहाँ पे ay निकालोगे तो ये देगा आपको बच्चे 5। ठीक है, तो अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो टोटल एक्सीलरेशन कितना आएगा बच्चे आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 5 इसका आ जाएगा आपका आंसर। कह रहा था रेशियो, देखिए बच्चे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है द रेशियो बिटवीन द मैक्सिमम रेंज। अच्छा, मैक्सिमम रेंज आपकी क्या होती है, ठीक है, मैक्सिमम रेंज होती है आपकी बच्चे थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे। सो रेंज होती क्या है आपकी आर मैक्स बच्चे होता है ये
ये होता है बच्चे आपका यू स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है। और स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है यहाँ पे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर बच्चे क्या हो जाएगा, ये होगा बच्चे आपका 4u²। और यहाँ पे हम करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे जी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे बच्चे क्या है, थीटा इक्वल्स टू 45 है, जिसपे आपको मैक्सिमम रेंज दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी देख लेते हैं बच्चे पहले। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर होगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा बच्चे 4u² अपॉन जी स्क्वायर, और ये दे रखा है आपको साइन स्क्वायर थीटा। तो 45 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आपका 1/2, ठीक है। तो ये कट हो जाएगा आपका, ये देगा बच्चे आपको 2u² अपॉन जी स्क्वायर, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, आर मैक्स अपॉन टी स्क्वायर पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब याद रख दो u² अपॉन जी इंटू क्या होगा बच्चे जी स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका 2u²। तो u² से u² कट हो गया, g से आपका g कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आएगा वैल्यू वो क्या आएगा g/2, तो मतलब ये हो जाएगा आपका 4.9। इसको हटाओ तो यहाँ पे क्या करोगे आप, इंक्रीज कर दोगे। सो 49/10 आपका रेशियो आएगा आर मैक्स टू टी², जो कि होगा बच्चे आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए बच्चे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा था वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज 2i प्लस 3j। सो इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी। देखो बच्चे, अगर आप किसी भी सर्टेन पॉइंट पे देखो तो ये आपका क्या होगा बच्चे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ये आपकी मैक्सिमम हाइट है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो भी आपका वर्टिकल कंपोनेंट है वो बच्चे 0 हो जाता है, तो सिर्फ क्या बचता है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है, ठीक है। जैसे ही बच्चे आप यहाँ से नीचे आते हो, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो आपका है वर्टिकल कंपोनेंट, वो क्या होगा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, जो कि है आपका uy, ठीक है। तो इसकी वजह से डायरेक्शन चेंज हो गई। जो डायरेक्शन चेंज होगा तो बच्चे जो यहाँ पे वेलोसिटी होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव आ जाएगा। अगर बच्चे यहाँ पे आपका वेलोसिटी ai प्लस bj है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे आपका ai माइनस का bj। तो आपको 2i प्लस 3g दे रखा है यहाँ पे, तो जो आपका वेलोसिटी एट पॉइंट बी होगा वो क्या आएगा आपका बच्चे 2i माइनस का 3j, जो कि होगा बच्चे आपका ऑप्शन नंबर 4। देखो बच्चे, ये आपको इक्वेशन ऑफ मोशन दे रखा है इस क्वेश्चन में, y इक्वल्स टू bx², और अलोंग y आपको एक्सीलरेशन दे रखा है, दो है आपका a। सो बच्चे इस इक्वेशन को आप फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करो तो dy अपॉन dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे आपका 2bx इंटू क्या हो जाएगा बच्चे dx अपॉन dt। ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका vy इक्वल्स टू, इसे आपका लिखोगे 2bx, ये हो जाएगा आपका vx। क्योंकि हमसे एक्सीलरेशन की बात की है तो हम एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका dvy अपॉन dt इक्वल्स टू देखो आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है बच्चे वो क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो vx होगा वो आपका एज ए कांस्टेंट वर्क करेगा। इसको हम लिख देंगे बच्चे क्या है dx अपॉन dt। ये हो जाएगा आपका a, जो कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है। ये हो जाएगा बच्चे 2b, और यहाँ पे लिखेंगे dx अपॉन dt को vx, तो ये हो जाएगा बच्चे आपका vx²। तो यहाँ से जब vx² को कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका a अपॉन 2b। सो vx का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका √a अपॉन 2b, ठीक है, जो कि आएगा बच्चे आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट देखिएगा, टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी, वन इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री एंड अदर एट 60 डिग्री, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट रीच पूछा हुआ है। तो h1 इक्वल्स टू क्या होगा बच्चे आपका u², पहले दे रखा है आपको 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे 2g। तो यहाँ पे रखो जरा h1 इक्वल्स टू u² एज इट इज, ये हो जाएगा आपका 1/4, तो ये हो जाएगा बच्चे 8g। तो ये आएगा आपका u² अपॉन 8g। अब अगर आप h2 के लिए देखो तो h2 के लिए आपका जो एंगल दे रखा है वो है 60 डिग्री। सो ये हो जाएगा u² साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा बच्चे आपका √3/2 का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे 2g। सो इसको जब ओपन करोगे तो 3/4, और ये क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर ऑफ u² अपॉन 2g, ठीक है। तो दोनों को क्या करो आप डिवाइड कर दो।
इसको आप ले सकते हो बच्चे फर्दर 3/8 u² अपॉन g। सो हम लोग निकाल लेते हैं बच्चे यहाँ पे h1/h2। सो h1/h2 क्या दे देगा बच्चे, u² अपॉन 8g इंटू क्या हो जाएगा आपका 8g/3u²। सो ये क्या हो जाएगा आपका, कट हो जाएगा यहाँ पे। सो u² से u² जाएगा। सो आपका जो h1/h2 आएगा बच्चे, वो आएगा आपका 1/3, जो कि है बच्चे आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। कह रहा है कि फॉर गिवन वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल हैज द सेम रेंज r फॉर द टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन एट t1 एंड t2, द टाइम ऑफ फ्लाइट इन द टू केसेस आर। सेम रेंज दे रखा है बच्चे। सेम रेंज कब होता है बच्चे आपका, जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। जब आपके एंगल्स कैसे होने चाहिए बच्चे, आपके कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिन दो एंगल्स का बच्चे सम क्या होना चाहिए आपका, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो पहले के लिए कंसीडर कर लो बच्चे आपका कि हमने थीटा से प्रोजेक्ट किया। पहले हमने कंसीडर कर लिया थीटा से प्रोजेक्ट किया, तो दूसरा एंगल होगा बच्चे वो क्या होगा आपका 90 माइनस थीटा। तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे 2u साइन थीटा अपॉन g। अगर आप T2 के लिए सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चे 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन g। तो इसको हम क्या लिखेंगे बच्चे 2u cos थीटा अपॉन g। ठीक है, तो T1 और T2 की बात करी है आपसे, तो T1 मल्टीप्लाइड विथ T2, तो यहाँ पे कितना देगा आपको, ये हो जाएगा आपका 4u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे g²। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 2u² अपॉन g² को एक साथ लिख लो, और इसको लिख सकते हो बच्चे आप साइन 2 थीटा। ठीक है, तो आपको पता है बच्चे कि u² साइन 2 थीटा अपॉन g ही आपका क्या होता है बच्चे, रेंज होता है। तो जो आपका T1 T2 हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बच्चे, r के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे जो आपकी रेंज होती है बच्चे, ये होता है आपका u² साइन 2 थीटा अपॉन g, ये आपकी रेंज होती है। ठीक है, जो कि आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो। तो आपका जो ऑप्शन होगा बच्चे सेकंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, जो कि है T1 T2 प्रोपोर्शनल टू r। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम t आर गिवन बाय x इक्वल्स टू अल्फा t क्यूब और y इक्वल्स टू बीटा t क्यूब है। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t। तो देखो यहाँ से निकालो बच्चे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो vx इक्वल्स टू कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 3α t², और vy निकालो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चे 3βt²। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है बच्चे, रिजल्टेंट निकालना है, स्पीड निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका vx² प्लस क्या होगा आपका vy²। तो यहाँ पे क्या होगा 3α t² प्लस ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आएगा आपका 3βt² का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब है यहाँ पे बच्चे 3 आपको क्या बाहर आएगा, 3t² बाहर आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चे आपका α² प्लस β², जो कि है बच्चे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बच्चे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन देगा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद द काइनेटिक एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी के है, इट हैज अ मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज। इसकी जो रेंज है बच्चे वो मैक्सिमम पॉसिबल है। देन इज द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी। सो मैक्सिमम पॉसिबल आपका हॉरिजॉन्टल रेंज दे रहा है, कितना है आपका, तो मैक्सिमम कब देता है, जब बच्चे थीटा क्या होता है आपका 45 डिग्री होता है। देन इट्स काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा है कि एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा। सो पहले हम इनिशियल पॉइंट पे निकाल लेते हैं, ये क्या होगा आपका हाफ mu²। ठीक है, सो आपको पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है, जो कि क्या होता है, तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी एट दैट हाईएस्ट पॉइंट निकाल लेते हैं बच्चे, जो कि क्या हो जाएगा बच्चे आपका हाफ m, ये हो जाएगा u² cos² थीटा, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है, वर्टिकल कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल्स टू 45 है, यहाँ पे वैल्यू रखो 1/2 mu², और ये हो जाएगा बच्चे आपका 1/2। तो ये 1/2, और ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका काइनेटिक एनर्जी। जैसे आप क्या लिख सकते हो बच्चे 0.5 ऑफ
टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखिए कह रहा था मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 400 मीटर और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द हाइट अटेन बाय इट विल बी। ठीक है, सो मैक्सिमम आपको हॉरिजॉन्टल रेंज दे रखा है और पूछा क्या है बच्चे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द हाइट अटेन बाय इट कितना होगा। सो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज बच्चे क्या कब होता है, जब आपका थीटा इक्वल टू होता है 45 डिग्री। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम हाइट और रेंज के बीच में फार्मूला पता ही होगा, आर इक्वल टू क्या होता है बच्चे आपका 4h कॉट थीटा। ठीक है, रेंज आपको दे रखी बच्चे कितनी है 400 और 4h आपको कैलकुलेट करना है और कॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे 45 डिग्री। कॉट 45 डिग्री का वैल्यू बच्चे आपका 1 होता है। यहाँ से जब आप h के लिए सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका 400/4, तो ये कितना बचेगा आपका 100। तो h का वैल्यू कितना आएगा आपका 100 मीटर, जो कि है बच्चे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कह रहे फिगर शोज 4 पाथ्स फॉर अ किक फुटबॉल इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ एयर ऑन द फ्लाइट, तो रैंक द पाथ अकॉर्डिंग टू द इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट हाईएस्ट फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चे कि 4 पाथ दे रखे हैं आपको और यहाँ पे इफेक्ट ऑफ एयर का जो है उसको नेग्लेक्ट किया गया है। ठीक है, सो द पाथ अकॉर्डिंग टू द इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा पाथ क्या होगा आपका पहले आएगा और फिर आपका दूसरा आएगा। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे देखो कि जो भी आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट होगा उसके लिए आपकी जो रेंज होगी वो क्या होगी बच्चे आपकी मैक्सिमम होगी। ठीक है, सो देखो फोर्थ का इसका क्या होगा बच्चे रेंज आपका ज़्यादा होगा। ये जो R4 है वो आपका ग्रेटर होगा किससे R3 से, और फिर होगा आपका R2 और फिर क्या आएगा बच्चे आपका R1। ठीक है, सो इसी क्रम में देखिए तो क्या आएगा, पहले 4 आएगा फिर 3 आएगा और फिर 2 आएगा फिर क्या आएगा आपका 1। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो क्या होगा आपका 4 का सबसे ज़्यादा होगा, फिर 3 का होगा, फिर 2 का होगा और फिर क्या होगा आपका 1 का होगा। ठीक है, जो कि बच्चे आपको दिखा रहा है फोर्थ ऑप्शन। सो फोर्थ ऑप्शन इसका क्या होगा बच्चे करेक्ट ऑप्शन होगा। कह रहा था पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन द अब्सेंस ऑफ एयर ड्रैग इज शोन इन द फिगर बाय द डॉटेड लाइन। कह रहा है द एयर रेजिस्टेंस इज नॉट इग्नोर्ड, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को अप्लाई करा गया है। सो देन विच वन ऑफ द पाथ शोन इन द फिगर इज अप्रोप्रिएट फॉर द प्रोजेक्टाइल। तो देखो ये आपको प्रोजेक्टाइल के लिए दे रखा है बच्चे, ये वाला डॉटेड जो है ये है जब इग्नोर किया गया है, अगर इग्नोर ना किया गया होता तब बच्चे क्या होता। देखो इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर रेजिस्टेंस, तो आपका जो रेंज है, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, जो भी आपकी मैक्सिमम हाइट है बोथ विल डिक्रीज। क्या होंगे बच्चे, बोथ विल डिक्रीज, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखो बोथ विल डिक्रीज किस में आ रहा है बच्चे, ये आपका रेंज तो डिक्रीज हो रहा है अगर आप ए के केस में देखो, लेकिन आपकी हाइट क्या हो रही है मैक्सिमम हो रही है। अगर आप बी के लिए देखो तो बच्चे इसका रेंज भी कम हो रहा है और इसका हाइट भी कम हो रहा है। तो जो आपका अप्रोप्रिएट फिगर होगा वो कौन सा होगा बच्चे बी। तो इसका मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन बच्चे क्या होगा करेक्ट होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48। देखिए बच्चे 48 क्वेश्चन नंबर दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एल्टीट्यूड टाइम ग्राफ फॉर द प्रोजेक्टाइल थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। ठीक है, एक टावर से बच्चे क्या करना है आपको कि किसी एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो करना है, तो बच्चे कुछ ये ऐसे जाएगा आपका, कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, तो बच्चे कुछ ना कुछ ये हाइट यहाँ पे भी अटेन करेगा, उस हाइट को बच्चे हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये क्या किया बच्चे h0 हाइट को अटेन किया। ठीक है, सो अगर आप यहाँ से ग्राफ प्लॉट करो तो जो आपका वैसे क्या होता है बच्चे आपका h इक्वल टू जब हम लोग कोई ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं तो हमारा क्या आता है बच्चे हाफ GT²। ठीक है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ हाइट अटेन कर रहा है यहाँ पे, तो जो आपका यहाँ पे इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे हाफ GT² प्लस क्या होगा यहाँ पे h0। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रहा है आपका। फर्स्ट आपका पहला तो जा रहा है ऑरिजिन से, अगर आप देखो तो ऑरिजिन से हाइट आपकी 0 नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे h0 का वैल्यू कुछ ना कुछ वहाँ पे है, तो ये क्या होगा आपका ऑप्शन यहीं से एलिमिनेट हो जाएगा।
आप सेकंड के लिए भी देखो, सेकंड लेके अभी देखो ये आपका कहाँ से जा रहा है बच्चे, ऑरिजिन से जा रहा है बच्चे, ऑरिजिन से नहीं जाएगा, आपका कुछ ना कुछ आपका वैल्यू अटेन करेगा जो कि है आपकी एच नॉट, ठीक है। तो ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एलिमिनेट होगा। थर्ड भी आपका ऑरिजिन से जा रहा है तो ये भी बच्चे आपका एलिमिनेट होगा। अगर आप फोर्थ से देखो तो ये बच्चे आपका एक सर्टेन हाइट से जा रहा है और ये हाइट यही है बच्चे आपकी जो कि है बच्चे क्या, एच नॉट, ठीक है। तो ये होगा आपका h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर प्लस एच नॉट का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन द एंगल बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड द एक्सीलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट इज 180 डिग्री। सो कह रहा है कि एंगल बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड द एक्सीलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट इज 180 डिग्री, और इसका रीजन दे रखा है कि एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो जरा यहाँ पे देखो, एट मैक्सिमम पॉइंट पे पता है बच्चे क्या होता है आपका, यहाँ पे जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है वो 0 हो जाता है, और ये यहाँ पे क्या बचता है आपका सिर्फ यू एक्स, जो कि होता है बच्चे आपका यू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका एंगल बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड द एक्सीलरेशन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट क्या होना चाहिए आपका बच्चे, 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये होगा आपका जी ऐसे वर्क करेगा, ठीक है। तो इसके बीच में जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए बच्चे, 90 डिग्री होना चाहिए। तो आपका असर्शन बच्चे क्या हो जाएगा, यहीं से गलत हो जाएगा। और एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओनली। हाँ, रीजन आपका सही है, ठीक है। तो असर्शन बच्चे फॉल होगा और रीजन आपका क्या होगा यहाँ पे, ट्रू होगा। तो इसका फोर्थ ऑप्शन बच्चे क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, करेक्ट टू पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मास प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी एट सेम एंगल्स, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बोथ द पार्टिकल विल बी सेम। कह रहा है कि डिफरेंट मास है यहाँ पे, प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी एंड द सेम एंगल्स, तो आपका जो मैक्सिमम हाइट है बच्चे, मैक्सिमम हाइट होता क्या है आपका, ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब भैया देखो यहाँ पे कि आपका u भी सेम है, थीटा भी सेम है, तो यहाँ पे कोई मास पे डिपेंडेंसी तो है नहीं। तो जो आपका h1 रेस टू h2 होगा वो क्या होगा आपका 1 रेस टू 1 ही तो देगा। इसका मतलब क्या है, आपके h1 और h2 क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बिल्कुल सही है, आपका असर्शन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पार्टिकल मास। हाँ बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हो फार्मूले में कहीं पे भी मास का यूज नहीं है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इसका पहला ऑप्शन बच्चे करेक्ट होगा कि दोनों ही ट्रू है, और रीजन आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, ठीक है बच्चे। सो बच्चे ये था आपके फिजिक्स के 50 क्वेश्चन का डिस्कशन। ओके, सो थैंक यू सो मच बच्चों।